इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। में एंगेज करता है, जिस पद में एंगेज करता है वो तो वही कहेंगे ना। मार्शल मतलब क्या होता है? मार्शल जिसको हाउस चलाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है जब तकलीफ होता है, व्यवस्थित नहीं है, उस चीज में व्यवस्था के लिए मार्शल इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्शल मतलब तो जिसको एंगेज किया वो मार्शल हो गया ना। मैं कौन है मैं तो तय नहीं करूंगा ना, कहीं से तो आएंगे ना। आप कहां से लाएंगे? किसी को तो आप कुछ एग्जाम पास करके या कुछ डिप्यूटेशन में कहीं से तो भी लाएंगे ना। कोई एग्जाम, इंटरव्यू या जो भी हो, एक प्रक्रिया तो होते हैं। सर, त्रिची शिवा ने इसके लिए विट्ठल भाई का ही एक रेफरेंस दिया था कि जब भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंका उसके अगले दिन ही भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तो वो अंग्रेज का राज्य था, तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक प्रतीक था। आज हम आजाद हैं तो भगत सिंह जी का नाम लेकर के उनके आत्मा को दुख पहुंचाने वाला काम नहीं करना चाहिए। भगत सिंह जी जैसे लोगों ने अपना कुर्बानी जान दे करके इस देश को आजादी दिलाई है। तो हम जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे वो अलग है, आज तो हम आजाद देश है। तो क्या वो पार्लियामेंट में कैसे सीआईएसएफ को ला सकते हैं मार्केट Yes, that has been very clearly explained by the chair that all those marshals are part of the parliament security, they are part of the parliament staff, they are not from any security organization outside parliament. It has been very clearly stated. So that means leader of opposition and the opposition leaders have made false statement in the house as well as in the letter complaint to the chair. जब संसदीय दल की बैठक में पीएम का मार्गदर्शन मिला, कुछ तिरंगे अभियान को लेकर बात हुई और गृहमंत्री हाँ, वो तो गृहमंत्री जी अमित शाह जी अभी देश का सबसे लंबा गृह मंत्री पद में संभालने वाला मंत्री बना है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तिरंगा यात्रा के बारे में कहा है कि हर एक भारतीय जब घर में तिरंगा फहराता है, लहराता है, वो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि घर में तिरंगा है। तो हर एक हमारे एनडीए के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और हमारा जितना कार्यकर्ता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। चलिए